अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड कॉन्डोन की ग्रेड 5 की एक्सरसाइज 4C जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। हम आज की अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4C जो है उसको कवर करेंगे। एक्सरसाइज 4C का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फिल इन द ब्लैंक है, और क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स का है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है वर्क पेज। ठीक है, तो वर्क पेज को हम बाद में सॉल्व आउट करेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो आज के हम अपने जो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे सॉल्व आउट करने के लिए। क्लियर बेटा? ऑब्जेक्टिव जो है हम बाद में सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बेटा? तो बेटा अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको रीड कर लेते हैं। हमारे पास क्या जो है वो क्वेश्चन है और क्या स्टेटमेंट है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में है चेंज दीज फ्रैक्शन इनटू इक्विलिएंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। क्लियर बेटा? अब इस स्टेटमेंट में जो बात की गई है ना, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी आपको पार्ट्स गिवन है ना, आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन के ये नीचे वाली वैल्यू को। ठीक है, जो फ्रैक्शन के ये नीचे लिखा होता है ना, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ये हमारे पास 100 के इक्वल आए। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास सारे क्वेश्चन में ही डिनोमिनेटर क्या आए, 100 आए। ठीक है, ये क्वेश्चन की एक कह लें कि हमारे पास कंडीशन है। तो बेटा अभी हम जो है वो सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया हुआ है एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन 4 का पार्ट ए। तो बेटा हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 4C का जो पार्ट ए है उसमें उन्होंने कहा है 7/10। ठीक है, और क्वेश्चन की जो शर्त है, जो कंडीशन है बेटा वो हमने पढ़ ली है। उसमें उन्होंने हमें कहा है कि जो ये डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो हम ना, आप पहले ये सोचें कि 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई, आपने पहले ऊपर वाली वैल्यू को नहीं देखना, आपने इन क्वेश्चंस में नीचे वाली वैल्यू को देखना है कि उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 100 आए। तो हम 10 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो बेटा 10 का टेबल पढ़ते हैं, वहां तक पढ़ेंगे जहां तक 100 आएगा। तो 10 टेंजा क्या होता है, 10 टेंजा 100 होगा ना। तो हम 10 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 10 के साथ। और बेटा यही काम आपने ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ भी करना है। समझ आ गई आपको? जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे वाली वैल्यू को, तो जिस वैल्यू को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ऊपर वाली वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ये मैथ का रूल होता है। ठीक है, अगर हम एक वैल्यू अपने पास से लगा रहे हैं तो हमने दूसरी वैल्यू भी लगानी होती है, मस्ट। क्लियर? समझ आ गया बेटा? अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। 7 टेंजा हमारे पास आ जाएगा 70, और 10 टेंजा हमारे पास आ जाएगा 100। क्लियर? समझ आ गई? यही हमें जो है वो क्वेश्चन की जो कंडीशन है या रिक्वायरमेंट कह लें, उसमें यही बात की गई है कि आप क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व आउट करें कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है यानी कि फ्रैक्शन की नीचे वाली फॉर्म है वहां पर आपके पास 100 आए। तो 100 आ गया, तो दैट्स योर आंसर। तो ये हमने सोल्व कर लिया है। अब बेटा हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन 2 पर। तो क्वेश्चन 2 जो है यानी कि क्वेश्चन 4 का पार्ट बी, तो उसमें हमारे पास वैल्यू है 9/10। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं हम। बी की जो वैल्यू है बेटा वो है हमारे पास 9/10। तो 9/10 आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा अब ये बात मुझे बताएं कि अब यहाँ पर भी 10 के नीचे हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए ना, तो 10 को 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो हम अपनी ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। ये अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि 10 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 100। तो सेम क्लास इस क्वेश्चन में भी हम जो है वो ऊपर नीचे दोनों वैल्यू को, डोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई। तो 9 10 क्या आ जाएगा, 90, और 10 10 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। क्लियर? ये देखिए हमने पार्ट बी भी इजीली सॉल्व कर लिया है, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट सी पर। तो बेटा पार्ट सी में हमारे पास वैल्यू है 4/5।
क्लियर, क्या वैल्यू है 4/5। तो हम यहाँ पर अपना जो पार्ट सी है उसको लिख लेते हैं। तो पार्ट सी में हमारे पास वैल्यू है 4/5। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने लिखा 4/5, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है। अब देखें यहाँ पर हमने अपने पार्ट 1 में पार्ट 2 में तो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 × 100 हो गया। अब बेटा हमारे पास 5 है, अब 5 को भी हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आए 100। ठीक है, तब 5 का टेबल अगर हम 10 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 50। 5 × 10 = 50। और अगर 5 को हम मल्टीप्लाई करें 20 टाइम, यानी कि अगर 50 का हमें डबल चाहिए ना, 50 का डबल 100 होता है, तो 5 अगर 10 से 50 आ रहा है तो 20 से क्या आएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई रफ वर्क पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए। तो 5 0 = 0, 5 2 = 10। तो ये देखें मल्टीप्लाई करके आपने चेक भी कर लेना, ठीक है, पहले, ताकि आपको श्योरिटी हो सके कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जब 5 को हम 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100। तो 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। और अगर हमने 20 नीचे लिखा है तो हम ऊपर भी लिखेंगे, यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 10 नीचे लिखते थे तो ऊपर भी लिखा था, इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। तो बेटा 4 20 से क्या होगा, अब देखिए 4 भी तो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर रफ वर्क पे हम 4 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 0 = 0, 4 2 = 8। तो अगर 4 20 पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 80। एंड 5 20 अभी हमने मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व किया है और हमने पता किया है कि अगर 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 100। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 के आप तीनों पार्ट चेक करें, तीनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 100। तो यही तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप जो है क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करें कि आपके पास इनके डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आए 100। क्लियर। इसी तरह बेटा हम अब मूव करते हैं अपने पार्ट 4 पर। तो पार्ट 4 की वैल्यू है हमारे पास 1/5। ठीक है, ये भी 5 था, ये भी 5 है, तो 5 का हमें पता है ना 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है। कि देखिए अभी भी हमने सोल्व किया है, 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100। यहाँ पर बेटा हम अपना जो है वो डी वाला पार्ट उसको लिख लेते हैं, वो है 1/5। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट वही है कि आप क्या करें डिनोमिनेटर में 100 लेकर आए। तो 1/5 हमने लिखा, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो ये अभी भी हमने क्वेश्चन सी में सोल्व किया है कि अगर 5 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 100। तो 21 सा बेटा क्या आएगा हमारे पास 20, और 25 सा क्या होता है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे ऊपर करवाई है क्वेश्चन सी में, इसलिए यहाँ पे मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कर दी है, आप देख लें। और 5 20 सा बेटा हमारे पास होता है 100। तो ये ले, उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे फ्रैक्शन को भी सॉल्व करें, उन्होंने बस ये कहा था कि ऐसे कंडीशन में इसको जो है वो लेकर आए कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 100। तो पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखें पार्ट ई जो है उसमें क्या वैल्यू है 11/25। तो बेटा यहाँ पर हमने वैल्यू लिख लेनी है अपनी पार्ट ई की, तो वो है 11/25। अब 11/25 आ गया। अब यहाँ पर बेटा हमने लिख लेनी है अपनी वैल्यू 11/25, तो वैसे ही लिखा हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा हमें मुझे ये बताएं कि अब हम 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाए। तो 25 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कि अगर 25 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 के साथ तो क्या वैल्यू आएगी। तो 4 5 = 20, 2 कैरी चला जाएगा, 4 2 = 8, 8 में 2 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये देखिए 100 बन गया। 25 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा 20। क्लियर। तो यहाँ पर हमने 25 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, और 4 हमने ऊपर भी लिख देना है। अब 11 4 सा क्या होता है 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, तो 44। 11 4 सा आ जाएगा बेटा हमारे पास 44, और 25 4 सा क्या आता है 100। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में ये चेक किया है।
तो ये ले बेटा सेकंड जो है इसका, ये हमारे पास पार्ट ई का भी आंसर आ गया, फ्रैक्शन में 100 आ चुका है, तो ये भी हमारे पास जो है वो ट्रू हो गया, क्योंकि हमने क्वेश्चन को बस इतना ही सोल्व करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आए, 100। क्लियर। तो बच्चे इसके साथ जो है वो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट एफ की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है 21/25। तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है कि 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाता है बेटा, वो है 4। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है वो 4 लिख सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई 4, 25 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 100 आएगा ना, इसलिए दोनों को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। तो बेटा 21 ये हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखें 21 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 21 को 4 पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 84। और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 100। तो ये ले बेटा, ये हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इजीली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस एक मेथड आप समझ लें कि आपने क्या करना है, डोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू में क्या लेके आना है, 100 सारी वैल्यूज़ में। तो फिर उसी तरह जो जो वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से 100 आएगी, आपने उसको सिंपल उस वैल्यू के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब बेटा आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शन ऑफ 100, राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आप जो है अपनी फ्रैक्शन ऑफ 100 जो है एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शन ऑफ 100 कि आपके पास ये जो है एक फ्रैक्शन दी गई है 100 की, राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल। आप जब इसका आंसर आएगा तो आपने उसको 2 डेसिमल तक राउंड करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ का जो अमल है, ये जो तरीका है राउंड ऑफ करने का, ये हम एक्सरसाइज 4B में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल जो है वो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 4 पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 5 है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन 5 है, उसका जो पार्ट ए है मैं यहाँ पर वो मेंशन करूंगी। तो वो है हमारे पास 4/7 ऑफ 100। क्लियर, ये आ गया बेटा हमारे पास, क्या आ गया है, पार्ट 1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अब आप जहाँ पर आपका ऑफ का वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब है आपने इसको क्या करना है, साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ लिखा आ गया है तो इसका मतलब है आपने ये 100 को 4 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्लियर, अब यहाँ पर बेटा आ जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई 100। क्लियर, अब ये मल्टीप्लाई किसकी जगह पे आया, ऑफ की जगह पे, ये आपने इतना सा याद रखना है। अब बेटा आप क्या करें, आप 100 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 100 4 जा क्या आ जाएगा आपके पास, 400। और ये डिवाइड किस पे हो रहा है, 7 पे बेटा। अब आप सिंपल क्या कर लें, इसको डिवाइड करें। 400 अंदर रखें क्योंकि वो ऊपर था, 7 बाहर नीचे वैल्यू थी, तो इसको बाहर रख लें। तो इस तरह से इसको डिवाइड करें। तो 1 वैल्यू तो 7 से छोटी है ना, इसलिए हम 2 वैल्यूज़ को लेंगे। तो 7 का टेबल पर 40 आए या 40 से करीब करीब वैल्यू आए। तो बेटा हमारे पास 7 7 ज़ा 49 होता है, 7 6 ज़ा 42 और 7 5 ज़ा जो है बेटा वो हमारे पास आता है 35। नियरेस्ट जो वैल्यू है ना, सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट वैल्यू होगी हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो नियरेस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, 35। अब देखें 0 में से 5 नहीं निकलता तो यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो ये 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब 7 का टेबल हमने पढ़ना है, हमारे पास 50 आई या 50 के नियरेस्ट वैल्यू आए। तो बेटा 7 7 से क्या होता है, 49, माइनस करेंगे तो वही बात 10 हो जाएगा, ये तो ये 4 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच गया। अब देखिए 1 तो छोटी वैल्यू है ना 7 से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा कर एक 0 जो है वो
नीचे लेकर आएंगे, एक्स्ट्रा खुद से लगाएंगे। ठीक है, जब भी हमने ज़ीरो को खुद से अमाउंट ऐड करनी हो तो हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, पॉइंट ये विदाउट वैल्यू नहीं आएगी। तो ये ज़ीरो हमने ऐड किया, तो अब ये क्या बन गया, 10। तो 7 का टेबल 1 टाइम ही पढ़ेंगे तो 7 आएगा। तो 10 में से 7 माइनस होगा तो बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा। अगेन हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो अब 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 आए। तो बेटा 7 4 जा क्या होगा, नियरेस्ट वैल्यू 4 के साथ हमारे पास आएगी। 7 4 जा 28। क्लियर। तब यहाँ से 2 आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो अगेन जो है वो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जहाँ तक ये सोल्व होता जाएगा हम इसको करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कभी भी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ये इसी तरह आगे आगे सोल्व होता जाएगा। तो हम जो है इसको यहीं तक जो है स्टॉप कह रहे हैं। जब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही है तो इसको हम यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बुक में कहा है कि आपने इसको राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल तक करना है। तो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए ना। 3 वैल्यू होंगी तो फिर हम एक को दूसरे 2 में राउंड ऑफ करेंगे। तो हम थर्ड टाइम इसको तीसरा भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास राउंड ऑफ हो सके। तो बेटा हम एक और ज़ीरो ऐड करेंगे, तो उसको पुट कर देंगे। अब 7 का टेबल हम अगर 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14। तो ये जो है इसको करेंगे 10 में से तो 6 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया बेटा वो आया है 57.142। तो उन्होंने कहा था ना 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करें, तो यानी कि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होती तो हम क्या करते, 4 में एक ऐड कर देते। अब ये 5 से छोटी वैल्यू आ रही है ना, तो सिर्फ हम सिंपल इतना लिख देंगे 57.14। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए का जो है वो आंसर आ गया है। अच्छे से देखें इसको स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप भी मिस मत करें। एक स्टेप भी आप छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए समझने में मुश्किल होगी। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट बी। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 का जो पार्ट बी है वो लिखा हुआ है 11/14 ऑफ 100। तो इसको जो है वो हम अपनी नोटबुक पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5 की जो वैल्यू है वो है 11/14। पार्ट बी की वैल्यू आ गई 11/14 ऑफ 100। क्लियर बेटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए वही काम हम ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन पुट करेंगे। 11/14 मल्टीप्लाई 100। अब 11 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको जल्दी से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1। बेटा 0 वैसी 0 वैसी 1 और ये हमारे पास क्या आ गया 1100। तो अगर 11 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1100। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 14 के साथ। अब बेटा इसको डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ये लीजिए क्लियर हो गया कैमरा। अब यहाँ पे 14 रखा और ये हमने जो है वो 1100 वैल्यू पुट कर दी। ये देखें 1100 को अंदर रखेंगे और 14 को बाहर रखेंगे क्योंकि वो नीचे थी वैल्यू। अब बेटा 14 को अगर हमने डिवाइड करना है तो पहले तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू देखेंगे। तो 14 ज़्यादा है, जो 1 है ये हमारे पास लेस देन है। फिर हमने 2 वैल्यूज़ ली, अभी भी 14 ग्रेटर है, 11 लेस देन है। तो अब हम फिर 3 वैल्यूज़ लेंगे। इस तरह से डिवाइड करते हैं। पहले 1 वैल्यू चेक करते हैं, जहाँ तक अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर ना आए वहाँ तक जो है हम वैल्यूज़ लेंगे। तो अब पहली 3 वैल्यूज़ को हमने देख कर मल्टीप्लाई करना है कि 14 का टेबल हमने यहाँ तक पढ़ना है या 110 आए या इसके करीब करीब या नियरेस्ट वैल्यू आए। तो बेटा इसकी नियरेस्ट वैल्यू आने के लिए हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो अगर बेटा हम 14 को 7 पे मल्टीप्लाई करें तो 7 4 जा क्या आएगा 28, 7 1 से 7 और इसमें 7 1 से 7 और 2 9 हो जाएगा, 98 आ गया बेटा। 14 को 7 पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 98। और अगर हम 14 को 7 था ना 8 पे मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 4 जा 32,
2 लगा, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8, और बेटा यहाँ पर 8 में जो है वो 3 ऐड कर लें तो आ जाएगा 112। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 110, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आई है 98, और 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से आई है 112। तो 112 तो फिर ग्रेटर आ जाती है ना, तो इसके जो नियरेस्ट वैल्यू आई है वो 7 के साथ आई है 98। अब यहाँ पे 0 से 8 माइनस नहीं होगा, 10 हो गया, 10 से 8 माइनस होगा तो 2 आ गया, यहाँ पे फिर 0 बच जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। समझ आ गई। आप इकट्ठा भी माइनस कर सकते हैं, 110 में से 98 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 12। अब 12 लेस वैल्यू है, 14 ग्रेटर है, तो हम ये वाला जो 0 है इसको नीचे ले आएंगे। तो बेटा हम 14 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 120 आ जाए या 120 से नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट तो फिर यही होगी ना कि 8 का टेबल 14 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 112। तो 14 8 आ जाएगा 112, 10 से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर 1 रह गया तो यहाँ से यहाँ पे लिया कैरी, तो ये हमारे पास 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक है, तो बस क्या आएगा 8। 120 में से अगर हम 112 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 8। क्लियर। अब 8 जो है वो लेस देन वैल्यू है ना, 14 ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम सेम वही काम करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में किया है कि एक 0 जो है पॉइंट के बाद वो एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ठीक है, जब वैल्यू क्वेश्चन की ख़त्म हो जाए तो फिर हमने पॉइंट लगाकर खुद से 0 जो है वो ऐड करने हैं। क्लियर बेटा। अब 14 का टेबल पढ़ना है, हमारे पास 80 आए, तो बेटा हम जो है वो 14 का टेबल जो है वो पढ़ लेते हैं। 7 टाइम तो हमने पढ़ा था, 98 आया था, तो अब इसका बेटा हम 6 टाइम पढ़ते हैं, तो 6 4 आ जाएगा हमारे पास 24, और 6 1 6, और 2 ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो 84 तो ग्रेटर वैल्यू आ गई ना, हमें तो 80 चाहिए था। तो अब जो है इसका हम 14 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 4 20, 5 1 5, और 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70। ठीक है, 14 का टेबल 5 टाइम पढ़ें तो क्या आता है 70। तो 14 5 यहाँ पर हम 70 लगाएंगे क्योंकि इसके ज़्यादा नियरेस्ट यही वैल्यू आ रही है। तो बेटा 80 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10। अगेन 0 पुट करेंगे बेटा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। अब हमने 14 को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो 100 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो ये देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है कि अगर 14 को 7 तक मल्टीप्लाई करेंगे या 14 7 सा पढ़ें तो क्या आएगा 98। तो 14 7 सा यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा 98। 100 में से 98 निकालोगी तो आगे पास बचेगा 2। ठीक है, कैसे 10, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे लिया तो ये 10 हो गया, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब ये 2 जो है वो तो काफ़ी जो है वो लेस वैल्यू आ रही है ना 14 से, तो बेटा हम एक और 0 ऐड करेंगे, वो ये 20 बन जाएगा। अब 14 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 या 20 से नियरेस्ट वैल्यू आए, तो बेटा 14 1 सा क्या आएगा हमारे पास 14, तो 20 में से 14 माइनस करें तो क्या बचेगा 6। क्लियर। अब ये देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हुई हैं, तो बस हमने जो अपना क्वेश्चन यहीं तक सोल्व करना है। ये आप अगर चाहेंगे ना क्वेश्चन को एंड लेवल तक लेके जाना तो ये कभी भी नहीं जाएगा, जितना मर्जी आप सोल्व करते जाएं। तो जैसे आपके बुक वालों ने कहा हुआ है कि इसको राउंड ऑफ 2 प्लेसेस तक करें, तो 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यू चाहिए, तो वहाँ तक हम जो है इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आया है 78.571। तो 2 वैल्यूज तक बेटा इसको हमने डिवाइड करना वो करना है राउंड ऑफ। तो हम लास्ट वाली पॉइंट के बाद हमें 2 वैल्यू चाहिए, तो तीसरी वैल्यू को हम क्या कर देंगे राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये 5 से ग्रेटर है या 5 के इक्वल है, तो नहीं ना 5 से लेस है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होती तो ये अगली वैल्यू में जो है वो एक ऐड कर देती। तो अब क्या आ जाएगा 78.57। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है पार्ट बी का आंसर।
बेटा यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरा मेथड समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में हमारे पास वैल्यू जो है वो है 3/16 ऑफ 100। 3/16 ऑफ 100 वैल्यू को यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, पहले जल्दी से लिख लेंगे अपनी पार्ट सी वाली वैल्यू को। तो पार्ट सी की वैल्यू थी हमारे पास 3/16 ऑफ 100। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3/16 मल्टीप्लाई 100। अब 300 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 300 आएगा ना। 100 3 जा 300, ये ऐसे भी कर लें 3 1 जा 3 और 2 0 7 वैसे ही लगा दे। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है बेटा, 16 के साथ। तो इसको जल्दी से यहाँ पर हम जो है वो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 16 बाहर रखेंगे, 300 अंदर। अब पहले हम 3 चेक करेंगे तो 3 तो लेस आ रही है, फिर 30 चेक करेंगे तो वो ग्रेटर आ रही है, तो हम बस 2 वैल्यू तक जाएंगे। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। तो 30 से तो 32 ज्यादा आ गई ना, इसलिए हम 16 1 जा क्या करेंगे 16। अब 10 में से 6 बेटा जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू 14। अब बेटा 16 ज्यादा क्या 14, तो 16 वाली वैल्यू ग्रेटर है ना, तो हम ये 0 जो है उसको नीचे ले आएंगे। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 140 आए या इसके करीब करीब वैल्यू। तो मेरा ख्याल है 16 का टेबल अगर हम 9 टाइम पढ़ें तो क्या वैल्यू आती है, चेक करते हैं। 9 6 जा आता है बेटा हमारे पास 54, तो 4 लगाया, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 9 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये 144 आ गया, ज़्यादा आ गई ना 40 से। तो इसका मतलब हम 16 को 8 के साथ कर लेते हैं। तो 8 6 जा बेटा हमारे पास आ जाएगा 48 और 8 1 जा 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12। तो अब ज़्यादा जो थी वो इसके करीब कौन सी वैल्यू आ रही है 40 के। अगर हम इस वैल्यू के साथ चलते हैं तो ये आ रहा है 144 और अगर हम इस वैल्यू के साथ चलते हैं तो ये आ रहा है 128। तो हमने जो है वो ये चूज़ की क्योंकि ये नियरेस्ट है। 16 8 जा आ गया हमारे पास 128। माइनस करते हैं बेटा, 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 1। अब फिर हम पॉइंट लगाएंगे, वही बात जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट हो रही है। अब 16 का टेबल पर है, आपके पास 120 आए। अब बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम 9 टाइम पढ़ते हैं तो 144 आता है और अगर हम 8 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है 128। तो यानी कि ये भी बढ़िया आ रही है ना वैल्यू, हमें तो 20 चाहिए। तो अब जहाँ से हमें क्लियर हो गया कि 16 7 सा जो आएगा वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 7 6 जा हमारे पास होता है 42, 4 कैरी आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 4 ऐड होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है। तो 112 आ गया। 16 7 जा 112। अब यहाँ से यहाँ पे मूव करें जरा बेटा, 10 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा। ये भी 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा। वैसे भी सीधी सी बात है, 120 में से अगर हम 112 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब 8 तो जो है वो लेस देन वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें बेटा हम जो 0 है उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारे पास अब हम 16 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 80 या 80 के करीब करीब जो वैल्यू है वो आ जाए। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास 16 का टेबल हम पढ़ते हैं अगर 4 टाइम तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 आ जाएगा 64। और ये तो काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है, 80 है, ये 64 है। तो यहाँ पर बेटा हम 16 का टेबल 5 टाइम पढ़ के देख लेते हैं। 5 6 जा बेटा हमारे पास होता है 30, 5 1 जा 5 और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 और 3 80। तो ये देखिए पूरा पूरा जो है वो आंसर आ रहा है। 16 5 जा हमारे पास आ गया है 80। तो ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यू आ गई ना, हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक वैल्यू एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये मुकम्मल सॉल्व हो गया है।
18.75 हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे 18.75 आंसर। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी जो है वो भी हमारा सोल्व हो गया है इजीली। जिस तरह एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है उस तरह उसके सारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना वो वैसे ही सोल्व आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी। तो पार्ट डी में हमारे पास वैल्यू है 2/19 ऑफ 100। तो यहाँ पर जो है वो हम अपना आंसर लिख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखेंगे डी, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन डी है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2/19 ऑफ 100। 2/19 मल्टीप्लाई 100 और 200 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 200। डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 19 के साथ। अब बेटा इसको यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 19 डिवाइड हो जाएगा 200 के साथ। अब ये दो वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रही है 19 से, तो 19 का टेबल पर 20 के नियरेस्ट वैल्यू आए। तो 19 1 19, 20 में से 19 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1। 0 हमने नीचे उतारा तो 0 नीचे लेने के बाद भी हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो लेस देन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें 19 जो है वो ज़्यादा है और जो 10 है बेटा वो हमारे पास कम है। ठीक है, तो हम जो है इसको पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद जो है वो एक्स्ट्रा 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट डाला और एक 0 जो है वो खुद से नीचे ले आए। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 0 ला सकते हैं ना। और ये भी बात याद रखिए, जब हम एक साथ दो वैल्यू नीचे लेकर आएंगे ना तो यहाँ पर आंसर में एक 0 ऐड करेंगे। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि अगर एक साथ दो वैल्यू नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर पॉइंट में क्या ऐड होगा, 0। अब बेटा 19 है तो 19 का टेबल पढ़ेंगे कि आपके पास 100 आए करीब करीब, तो ये 5 के साथ आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 9 बेटा हमारे पास होता है 5 9 45, 4 कैरी चला गया, 5 1 5 और 5 में 4 ऐड करो तो क्या आ गया 9। तो 95 जो है वो नियरेस्ट वैल्यू है 100 के। ठीक है, अगर 19 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही होती है 95। अब बेटा इसको माइनस करके देख लेते हैं, 100 में से 95 माइनस करो तो क्या आपके पास आएगा, 5 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे एक और 0 ऐड कर लिया हमने तो 50 आ गया। अब 19 का टेबल बने के 50 आए, तो ये अगर हम 3 टाइम पढ़ के देखते हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादा आ जाएगा 3 से, फिर भी चेक करते हैं। 3 9 27, 3 1 3 और 2 ऐड किया तो 57। ठीक है, 19 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है ना। इसका मतलब ये कंफर्म है कि 19 2 के साथ ही यहाँ पर ऐड होगी। 2 9 18, 2 1 2 और 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 38 आ गया। बेटा 19 2 सा क्या आएगा हमारे पास 38। अब 10 यहाँ से यहाँ पे लिया तो 10 में से 8 गया तो 2 आ गया। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब ये देखें हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन के बाद 3 वैल्यू आ चुकी हैं, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं तक जो है अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे ताकि हम इन्हीं 3 को राउंड ऑफ करके अपना आंसर लिख सकें। तो बेटा वैल्यू आई है 1.052। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तो हमें मस्ट चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये राउंड ऑफ होता है। तो बेटा 2 जो है वो 5 से छोटी वैल्यू है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर 5 से बड़ी या 5 के करीब करीब वैल्यू होगी तो हमने क्या करना होता है, उसको फिर अगली वैल्यू में ऐड करते हैं। तो ये ऐड नहीं होगा, ये सिंपल हम लिख देंगे 1.05। तो बेटा डेट्स योर आंसर। तो इसी के साथ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो चुका है पूरा। तो बेटा आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इजीली सॉल्व कर लिया है।
तो मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ बने रहें, ताकि आप तक आपकी मेरी जो सारी वीडियोज़ हैं वो बआसानी तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।